सर आप हैं सामने अभी क्लास में अभी हैं? जी सर। जी सर, नमस्ते। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। क्या? हाँ जी सर, अभी अब आ आ रही रही है है आपकी सर? आवाज। हाँ जी सर आ रही है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि सबसे आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। ओके। बेसिकली मेरा नाम सर ओमकार सिंह है एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ज़्यादातर फार्मा का है। मैं ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर में ज़्यादा काम किया हूँ अलग अलग कंपनीज में। और अकल साइंस में मुझे 6 महीना हुआ इंटरेस्ट लेते हुए। फिर धीरे धीरे पार्ट्स में बिट्स एंड पीसेज में थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ सीखा जाना। और कुछ मेरे क्लाइंट्स भी बने हैं क्योंकि मैंने फिर चालू कर दिया था कुछ सीख के छोटे मोटे केसेस करके। और कुछ अच्छे केसेस भी मैंने किए बट ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता था, मतलब जहाँ अभी एडवांस लेवल में जाना है तो आप जैसे गुरु चाहिए ताकि प्रॉपर सर आपने इनसे पहले कहाँ से सीखा था? स्टोरी है। मैं आपके कोर्सेज देख रहा था तो इमीडिएटली एनरोल कर दिया। नहीं सर, एंड आपने थैंक यू इससे पहले फॉर वास्तु कहाँ से? एक्सेप्टिंग मी। चलो वो तो सर आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने इससे पहले कहाँ से सीखा? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है सबको, नहीं आ रही? आ रही आ है रही है सर। सर। आ रही है सर, आ रही सर आ आप ही रही क्या है सर, आ रही नेटवर्क है। इशू है? हाँ जी सर आवाज बताइए जी। नहीं आ रही सर। सर आप क्या नेटवर्क इशू है, बाकी सबको आवाज आ रही है। हाँ जी सर, आप बोलिए आप। सर यहाँ तो सबको आवाज सुनाई दे रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही वो मैसेज टाइप करके बोल सकते हैं कि आवाज। सर आप तो ट्रैवलिंग ही करते रहते हो सुरेंद्र जी। आज कहाँ की तरफ जा रहे हो? आज कहाँ की तरफ जा रहे हो आप? क्या करूं सर, इसी से तो बचने के लिए ये काम कर रहा हूं सर कि अब इस लाइन में पूरी तरह से आ जाऊं तो मैं इतनी हाँ हार्ड ट्रेवलिंग से बच जाऊं। सर, वास्तु में भी ट्रैवलिंग तो होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी इसमें है। चलो ठीक है। हाँ जी ओमकार जी, अब आवाज आ रही है नहीं आ रही है आपको? जी जी, अभी आ रही है। सर आप ही का नेटवर्क इशू था। हाँ जी आप बता रहे थे, आप बताइए। बताइए सर, आपने फिर आपके नेटवर्क इशू हो रहा है? नहीं सर, अभी हो अभी ठीक है। तो मैं सर वही बोल रहा था कि मतलब बिट्स एंड पीसेज में कुछ किताबों से पढ़ना चालू किया बट किताबें मतलब पढ़ तो लेंगे लेकिन उतनी समझ जब तक कोई टीचर नहीं मिलेगा तब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं आती। मैं आपके कोर्सेज देख रहा था, मुझे लोगों से बहुत अच्छे फीडबैक मिले जो वीडियोस में है, जो भी हमारे सहपाठी हैं। तो उससे मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिला, इसके लिए मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट किया एंड यू आर काइंड इनफ टू लेट मी इन द क्लास, मतलब चलती क्लास में आपने मुझे अलाउ किया। आई एम सर रियली ग्रेटफुल टू इट सर। आपने वैसे पूछा किससे, जो आप कह रहे हो कुछ इस क्लास में भी हैं? ऐसे कौन है जिनसे नहीं आपने नहीं, बात करी, उन्होंने कहा? नहीं नहीं, जो यूट्यूब में जो फीडबैक्स जो लोगों का भाव भी समझ में आता है सर, तो वही हिसाब से मुझे लगा कि सर टीचर अच्छा मोस्टली है तो, तो वही भाव सर देखो, समझ में आता मोस्टली सब क्या करते हैं, फीडबैक तो पेड होती है, सब सब पेड करा के करवा देते हैं। है। नहीं नहीं सर, क्लास में जो मैं जो भी वीडियोस देखा, क्लास में जो लोगों का इंथुजियाज्म था वो काफी ड्राइविंग है। तो वो मतलब सर हम भी जैसे पढ़े हैं काफी लोगों से, तो एक टीचर के प्रति जो भाव आता है सर, वो भाव बहुत कुछ बता देता है। तो दैट वाज वेरी पॉजिटिव, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आपकी एक मैंने ना ये देखी थी, मतलब आपने एक लाइव केस स्टडी किया था, वहां पे आप जिस हाँ जी तरह से उनको बता रहे थे तो वो भी मुझे बड़ा मतलब इफेक्टिव लगा कि एक जेन्युइन फीडबैक दे रहे थे आप उनको, जो जहाँ पे जो चीज होनी चाहिए। और एक जैसे जैसे मैं ही अगर कहीं किसी परसों में गया था एक क्लाइंट के पास में, तो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस ऐसी थी। ऑफकोर्स आप बड़े हैं तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, पर आप जो हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए और कौन सी चीज कहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, वही तो असली एक्सप्लेनेशन है। मतलब खाली जाके चले आना कि यहाँ पे ये रख दो वहां पे वो रख दो, तो वो कन्विक्शन नहीं आता, क्लाइंट हो चाहे कोई भी हो। तो आपका एक्सप्लेनेशन कन्विक्शन वाला था, तो मुझे लगा कि यू आर द राइट टीचर है, तो मैं जुड़ गया था। चलो
ठीक है, अच्छी बात है। हमारी जो इसमें जो कल हम बात कर रहे थे कि हमारी जो विजिट है वो 31st को संडे को होगी, वो जी संडे जो सर। है वो 1 तारीख को है, संडे को नहीं है, 31st को नहीं है। राइट। इसलिए जो भी अपना जयपुर का प्रोग्राम बनाए तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना, 1 तारीख को संडे है। ठीक है जी। किसी को कुछ और कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, नहीं तो हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज से हम, अभी तक तो हमने बेसिक पढ़ा, आज से हम जो है अपना इंडस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे हम देखते हैं, क्या करते हैं। आज से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री के हम कैसे करेंगे। आज हमारा सही मायने में देखा जाए तो पहला दिन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक था, वो हर किसी के सेम वही काम आता है। बस लाइफ में एक बात ध्यान रखना, आपने जो भी पढ़ा वो बेसिक था, और बेसिक सब जगह एक ही होता है, चाहे इंडस्ट्रियल करो, चाहे आप मेडिकल करो, चाहे कमर्शियल करो, चाहे दुकान करो, चाहे फैक्ट्री करो, रूल सारे सेम रहते हैं, सिर्फ अप्लाई करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। जब हम घर को देखते हैं तो हम कमरे टॉयलेट वगैरह देखने लग जाते हैं, जब हम फैक्ट्री को देखते हैं तो हम वहाँ पे माल मटेरियल लेबर ये सब देखने लग जाते हैं, कहाँ मशीनी है, बस यही फर्क हो जाता है, लेकिन मेथड वही रहेगा। क्लियर है? इसीलिए दिमाग से ये निकाल दो कि ये कोई हवा है, ये कोई हवा नहीं है, सेम वही चीज है, सिर्फ सोचने का ढंग बदल जाता है। हम घर में जाते हैं तो हम रूम को देखते हैं, कहाँ पे रूम अच्छा है, कहाँ पर वो है। टॉयलेट किचन यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर किचन का रूप थोड़ा सा बदल जाएगा, वो कैंटीन हो जाएगी। वहां पे घर पे 5 बंदों के लिए खाना बनता है तो यहाँ 500 के लिए भी हो सकता है, 50 के लिए भी हो सकता है, 5,000 के लिए भी हो सकता है, लेकिन रहेगा तो किचन। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचने का ढंग अब थोड़ा सा अलग कर दो। पहले हम घर के बारे में सोच रहे थे, थोड़ा छोटा था, अब सोचने का एंगल थोड़ा सा वाइड कर देंगे। वाइड का मतलब फैक्ट्री, उसमें 5 बंदे भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 5 4 भी हो सकते हैं। ठीक है जी। सही मायने में आज से हम अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री या इंडस्ट्री। फैक्ट्री या इंडस्ट्री क्या होती है? हम सबसे पहले उसमें जब भी हम कोई प्लॉट देखते हैं, हम उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं स्लोप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जी, जमीन आपने देख ली, जमीन पसंद कर ली, सिलेक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, आपको सब तरीके आपने आजमा लिए। हम फैक्ट्री की जब बनाना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले के देखते हैं स्लोप क्या है उसका, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ढलान। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाली ढलान के कारण ही बहुत सारी फैक्ट्रियां फेल हो जाती, सिर्फ ढलान, हम जाके सब चीज देख लेते हैं लेकिन ढलान नहीं देखते। इसलिए अपने को सबसे पहले स्लोप देखना है कि स्लोप कहाँ है। सबसे बेस्ट होता है, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा, उसके बाद साउथ ईस्ट उससे नीचा, नॉर्थ वेस्ट उससे नीचा, फिर नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा। ये सबसे ऊंचा, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। इस तरीके से अगर कंपनी है तो वो अच्छे रिजल्ट देती है। अगर इसका उल्टा हो जाए, एक की जगह पे 4 आ जाए, यानी ये सबसे नीचे हो जाए, तो अच्छी हुई कंपनी जब बैठ जाती है। कहने का मतलब साउथ वेस्ट में अगर आपने खड्डा कर दिया तो चलती हुई कंपनियां बैठ जाती। हमें सबसे पहले इसका ढलान देखना है। कोई सा भी एरिया हो सकता है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ये 4 दिशाएं होती हैं। हम वैदिक के अंदर जो है 4, ये 4 हो गई, ये 8, और 2 और होती हैं, एक सेंटर और एक ऊपर। ये वैदिक के अंदर हम 8 दिशाओं पे काम करते हैं। वैदिक में 8 दिशाएं होती हैं, और जो मॉडर्न वास्तु है उसके अंदर 16 होती हैं। आपने सुना होगा 8 दिशाएं और 8 दिक्पाल, 10 दिशाएं 10 दिक्पाल, आपने सुना होगा। 8 तो आपको पता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, आपने सुना है ना। ये वैदिक के अंदर 8 नहीं 10 होती हैं, एक उधव और एक अधव, एक जमीन और एक ऊपर आसमान। एक के देवता ब्रह्मा जी होते हैं और एक के आनंद। ठीक है जी, ये वैदिक में 8 होती हैं। और जो हम मॉडर्न वास्तु करते हैं उसके अंदर 16 होती हैं, वो आप सबको पता है।
मैं आपको इसका नोट्स भेज दूंगा। 10 दिशाएं और 10 दिक्पाल। दिक्पाल मतलब होता है उनके जो गार्ड होते हैं, जिनसे हम उनके एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो हमारा आगे आएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज भी पता होना चाहिए। अब हमने कोई भी प्लॉट लिया, सबसे मैटर करता है उसकी ढलान, स्लोप। अगर स्लोप ही गलत होगी तो हमारा सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं साउथ से वेस्ट सबसे पहले नंबर पे ऊंचा होना चाहिए। ये वाला एरिया दूसरे नंबर पे ऊंचा होना चाहिए। ये वाला एरिया तीसरे नंबर पर, और ये वाला चौथे नंबर। क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो यहां से ऐसे फ्लो करती है, और अगर ये एरिया नीचे होगा तो एनर्जी पास हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये ऊंचा होगा तो यहाँ से टकराकर यहीं रुक जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी या तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। इसलिए कहते हैं हम ये हिस्सा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी जब यहाँ से चलेगी वैसे टकराएगी तो वहीं के वहीं रह जाएगी, और अगर वेस्ट नीचे होगा तो उसको पार करके निकल जाएगी। कभी आपने देखा होगा, अगर नॉर्थ में दरवाजा है और सेम उसके सामने दरवाजा है, तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि यहाँ से एनर्जी आई, पहुंची हमारे घर में, और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। इसलिए कहते हैं कभी आमने सामने दरवाजे नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहला बेसिक रूल, हमें ढलान को देखना है। इसका मतलब हम कभी भी साउथ वेस्ट में बेसमेंट नहीं बनाएंगे। अगर बनानी है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब जगह चलता है, चाहे घर हो चाहे वो हो। स्लोप सबसे ज्यादा मैटर करता है। स्लोप के कारण ही कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फेल हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, कहीं पर भी जाओ सबसे पहले स्लोप देखो। ठीक है जी। फैक्ट्री के अंदर और एक चीज और होती है, हमेशा हर फैक्ट्री में होता है, क्योंकि फैक्ट्री काफी बड़े कैंपस के अंदर होती है, काफी बड़ा एरिया होता है उनका। फैक्ट्री में हमेशा कम से कम दो ब्रह्मस्थान काम करती है। एक जो एरिया कवर्ड होता है, और एक जो अनकवर्ड होता है। जो अनकवर्ड होता है उसका पूरे के हिसाब से बनता है, और जो कवर्ड है उसका उसके हिसाब से। ये जोन और ये जोन, कई बार हो सकता है वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे बने हों, तो वहां पर कई ब्रह्मस्थान पे काम हो सकता है, कई सेंटर पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी है। एक तो उसका पूरे के हिसाब से बनेगा ही बनेगा, और बाकी सब छोटे छोटे उस पर भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कंपनी कैसी है। क्लियर है? अब हम आते हैं कि इसका शेप। नेचुरली बात है, ढलान हो गया, हमें प्लॉट है उसकी शेप पे भी ध्यान देना है। हमने लैंड को सिलेक्ट कर लिया है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, उसकी एनर्जी वगैरह वो हम पहले कर चुके हैं। अब हम देखते हैं सबसे अच्छी शेप होती है स्क्वायर। सबसे अच्छी शेप मानी जाती है किसी भी फैक्ट्री के लिए, स्क्वायर शेप सबसे बेस्ट। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो होती है रेक्टेंगल, जिसमें विड्थ कम और वो ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। ये ज्यादा से ज्यादा 1:2 का रेशियो बेस्ट माना जाता है। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री, घर की नहीं, ये बात ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री, वो फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। ये सिंपल सा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी शेप हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये शेप हो गई, ये शेप हो गई, या इसके अलावा और भी कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप हो गई, वो हमारे लिए अच्छी नहीं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेसिंग, क्योंकि जब हम कंपनी का कर रहे हैं तो बेसिक अपने को क्लियर होना चाहिए। फेसिंग कौन सा अच्छा होता है, यानी कि फेसिंग हम कहते हैं कहाँ पे उसकी एंट्री होनी चाहिए। ईस्ट एंड नॉर्थ काफी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ईस्ट एंड नॉर्थ में, क्योंकि हमारा सोशल कनेक्शन, हमारा काम धंधा सब नॉर्थ से आता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग होगी आप देखेंगे वो लॉन्ग टर्म बेस पर काम करती है, और उनके प्रॉफिट अच्छे होते हैं। ये वाला पैकेट है ये। पीछे जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। क्लियर है? हम बात कर रहे हैं फेसिंग की, हम ये नहीं कह रहे कि साउथ और वेस्ट अच्छा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं कि दोनों का अगर चारों का कंपेयर किया जाए तो कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा, ईस्ट एंड नॉर्थ। साउथ एंड वेस्ट भी अच्छे होते हैं,
हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट ज्यादा कंपेरेटिव ज्यादा अच्छे होते। ये तो सबको क्लियर है, बेसिक वही है। अब हमारा थोड़ा सोचने का तरीका अलग हो गया, पहले हम रेसिडेंस के बारे में सोच रहे थे, अब हम फैक्ट्री के बारे में सोचते हैं कि फैक्ट्री की स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, कि हम फैक्ट्री को लेआउट या जमीन सिलेक्शन करने के बाद कैसे हम उसको कर रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के प्रॉफिट, क्योंकि हर फैक्ट्री काम करती है प्रॉफिट के लिए। कभी भी आपके आसपास कोई कंपनी हो तो आप देख सकते हो उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो कंपेयर टू साउथ वेस्ट लॉन्ग टर्म में। वी आर नॉट सेइंग शॉर्ट टर्म, वी आर सेइंग इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज्यादा बड़े हो। हमेशा फैक्ट्री में ईस्ट और नॉर्थ साइड को थोड़ा सा खाली रखना चाहिए, ये आप सबको पता है। खाली होगा, हल्का होगा, अच्छा है। अब आज से जो इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं, पूरे एक हफ्ते तक अब हम इंडस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे, सिर्फ फैक्ट्री। हर एक चीज को हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो आपको सबको हर चीज क्लियर हो। इसके जो नोट्स हैं वो आपको लास्ट में एक ही नोट्स मिलेगा, उसी के अंदर सब कुछ होगा। क्लियर है? यहाँ तक तो सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन सर मैं नहीं है? सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि हाँ कई जी बार बोलिए सर। फैक्ट्रियों में दो दो तीन तीन एंट्रीज होती है, तो इसमें यदि ईस्ट अपना नॉर्थ और साउथ में आमने सामने हो जाए तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। सर कई एंट्री फैक्ट्रियां जो होती है, इंडस्ट्रीज जो हाँ होती फैक्ट्री हैं, में इंडस्ट्री तो हाँ होती है। इसमें इसमें सर क्या होता है कि कई बार ना तीन चार एंट्री होती है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, हाँ जी वेस्ट सर, से, हाँ जी सर क्योंकि होती है। तो ये चारों यदि आमने सामने हमें क्या हो गई होता तो है उसमें सर, देखो आमने सामने हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा इधर उधर तो कर दें। नहीं कर अच्छा, सकते हैं हम लेकिन इसको यदि आमने ब्लॉक, सामने हो तो उसमें ब्लॉक कोई तो दिक्कत करेंगे तो ही। नहीं है? तब दिक्कत होती है, एनर्जी फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हम इसको ब्लॉक अच्छा, करेंगे या किसी भी तरीके से इसको ऊंचा करवा देंगे, नीचे है तो ऊपर से ऊंचा करवा देंगे, किसी भी तरीके से। मतलब हम कोशिश करेंगे कि पहली बात तो ऐसे दरवाजे आमने सामने ना हो। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ना एक फैक्ट्री विजिट करी थी सर पिछले हफ्ते में। इसमें नॉर्थ से एंट्री है, N3 से, N4 से, और उसमें उसका ना पावर, उसका कुछ मतलब वो फायर का कुछ व्यवस्था है, उसकी उसकी एंट्री जो है, उसके लिए एंट्री जो है उसने साउथ 4 से दी हुई है, S4 से डाली हुई है, तो दोनों दरवाजे आमने सामने हैं। उनको दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, मैं तो खाली ऐसे देखने गया था, मेरे एक मित्र की फैक्ट्री है, तो मैं एकदम उसी पोजीशन में, मुझे याद आ गई कि सर साउथ से जो है उसका कुछ फायर आता है, वहां से कुछ गैस वगैरह की आती है, तो वहां उसने वो ओपन करके रखा हुआ है, और वहां पे भी एक गेट है, तो वो गेट सर उसने इस देखो, हिसाब से रखा हुआ है कि यदि बाई चांस कोई दुर्घटना होती है तो लोग यहाँ से भी बाहर से निकल जाए, तो ये दोनों जो है, नॉर्थ और साउथ के दोनों गेट जो है ये बिल्कुल आमने सामने है। सर देखो, अगर एक 3 में है तो दूसरी 4 में कर दो, दोनों आमने सामने ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अब उनकी बनी हुई है तो हम वहां क्या, हम सिर्फ रेमेडीज कर सकते हैं। अगर उसको अपने को उसको पता हो, ब्लॉक कर देंगे, ऐसा यदि दिक्कत आएगी तो। अगर अपने को नहीं, ब्लॉक हमें वर्चुअली तौर पे करना है, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं कह रहा हूँ। जो हाँ हम मतलब उपाय करते परमानेंट हैं, परमानेंट नहीं, वो तो उपाय करके उसको ब्लॉक करना पड़ेगा ना खाली और सर। अगर अगर हम उसको परमानेंट भी कर सकते हैं तो और बेस्ट होगा कि हम थोड़ा सा एरिया हल्का सा, जो सामने आ रहा है, जैसे इसका 3 में आ रहा है उसको 4 में आ रहा है, तो 3 का हिस्सा बंद करके 4 में थोड़ा सा और बढ़ा दे। वो बात की बात है, लेकिन अपने को पता नहीं है वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर उसका सब कुछ सही चल रहा है तो हम वहां डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसी को फाइंड आउट करेंगे, हम उसी पे ही काम करेंगे। क्योंकि एक हमारी थोड़ी सी गलती किसी चलती हुई फैक्ट्री में नुकसान कर सकती है। हमें अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई है, हम उसी प्रॉब्लम को ही सॉर्ट आउट करेंगे, हम बाकी और जगह इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुंडली में कोई प्लेनेट फेवरेबल होता है और हम जाके उसको हटा दें, पता चले हमने उसका कुंडली के अकॉर्डिंग उसका सही था और हमने गड़बड़ कर दी। तो हम सिर्फ जो उसकी प्रॉब्लम है उसी पे ही काम करेंगे। या आपने को जैसे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट या ब्रह्मस्थान जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या कुछ वहां पर भारी चीज है, तो उसको हम हटाएंगे, अदरवाइज हम इतना उन पर ध्यान नहीं देंगे। जो उनकी प्रॉब्लम है उसी को ही हम करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, वैसे आमने सामने होने नहीं चाहिए, एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आई और वहां निकल गई, काम धंधा आया और यहाँ से निकल गया, ग्राहक एक बार तो आया दोबारा निकल गया। अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम है वो तो जब तक पता नहीं चलेगी हम कुछ कर नहीं सकते।
वो तो आपने क्वेश्चन किया तो एक वो नेचुरल बात है, एक कंपनी है उसमें दरवाजे तो कई होंगे, लेकिन हम जो मेन एंट्री उसको मानते हैं जहां से हमारा मेन सारा काम हो रहा है। हर एक कंपनी का एक चीज मेन होता है, भैया ये मेन दरवाजा है। इसकी इसकी सर 3 एंट्रियां थी, मैंने देखा था इसकी 3 एंट्रियां थी। एक एंट्री ईस्ट में थी E4 पे, एक एंट्री थी N4 पे, और एक उसमें जो है ना ईस्ट से तो वो आना जाना करता है, N4 वाला जो है उससे उसका माल अंदर आता है। और जो S4 वाला है, ये इसमें ना यहाँ पर इसका कुछ पीछे सिलेंडर वगैरह रखे चलो सर देखो, उन्होंने अपने हिसाब से तो एंट्री सारी की सारी 3 4 की सही कर रखी है, लेकिन वो आमने सामने है, क्योंकि 3 है तो उसमें एक की अगर 3 में ले रहे हैं तो एक की 4 में ले लें। चलो सर के यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ये तो बेसिक है, इसमें तो कोई इतना वो है नहीं। हाँ क्लियर है सर। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कौन सी डायरेक्शन से हम कौन सा काम देख सकते हैं। ये सबसे पहले आना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन से हम कौन सा काम देख सकते हैं। हमारी 16 जोन है, हम 16 जोन से काम देखेंगे कि किस जोन से हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नॉर्थ, ठीक है जी। नॉर्थ से क्या होता है, हमारी जॉब होती है, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हम कुछ भी हो, हम वो नॉर्थ से देखेंगे। सिंपल, अगर किसी की नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके नॉर्थ को जाकर देखेंगे। अभी हम जनरल बात करते हैं कि किस दिशा से कौन सा काम हम देख सकते हैं, ठीक है जी। नॉर्थ से हम जॉब चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, हम उसको देखेंगे, उसमें दिक्कत आ रही है तो उसकी अगर फैक्ट्री नहीं है तो हम उसके घर का नॉर्थ का वास्तु देखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है NNE। NNE यानी कि NNE यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम हीलिंग की जोन भी कहते हैं। हीलिंग का मतलब होता है कि अब हीलिंग कोई कर रहा है यानी कि वो अपनी सर्विस दे रहा है। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे को कोई कुछ अपनी तरफ से कुछ देता थोड़ा है, वो तो हमें खाली दवाई लिख के दे देता है, दवाई बाहर से देनी होती है, यानी कि वो हमें सर्विस दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर का काम करने वाले लोग जितने भी आएंगे, चाहे उनका अपना बिजनेस है, वो एनएनी डायरेक्शन से आएगा। यहाँ के जो प्लेनेट होते हैं वो बुध होते हैं। एनएनी का मतलब जो काम हम खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है जी। जैसे अब हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, हमारा काम नहीं चल रहा, इसका मतलब हमारी जो एनएनी जोन जो है वहां दिक्कत। डॉक्टर्स हैं या कोई भी ऐसे काम जो सर्विस के है, माना किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है मोबाइल के सर्विस सेंटर की, तो उनके लिए कौन सी जोन देखेंगे, एनएनी जोन। क्यों? क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं, मोबाइल खराब हो रहा है उसको ठीक कर रहे हैं, वो टीवी का हो, मोबाइल का हो, या किसी का भी हो। एनएनी यानी सर्विस सेक्टर, एनएनी यानी सर्विस, ठीक है जी, सर्विस सेक्टर। यहाँ से सारे सर्विस आते हैं, जिसमें डॉक्टर भी हो गया, प्लम्बर भी हो गया, कारपेंटर भी हो गया, फिजियोथेरेपी भी हो गया, वास्तु कंसल्टेंट भी हो गया। यहाँ पर अगर वास्तु दोष होगा तो उनके काम में दिक्कत आएगी। या आप उनके जो ऑफिस है वहां पे भी देख सकते हो, उनका जो घर है वहां पर भी देख सकते हो, एंटी एलिमेंट्स आ गया या उनको कोई भी चीज आ, तो उसके कारण। उसके बाद हमारा होता है नंबर 3। इसके बाद आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपको सबको पता है माइंड का होता है, ठीक है जी। माइंड यानी कि बुद्धि। हम यहाँ से टीचिंग का काम सबसे पहले, टीचर्स, क्योंकि यहाँ के जो प्लेनेट है वो जुपिटर है, जुपिटर का काम होता है सेवा करना, देश की सेवा करना, क्योंकि गुरु है, हमेशा सबकी सेवा करेगा। हम टीचर को जितनी गालियां भी दें तभी उनका काम है सेवा करना, यानी नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से टीचर्स, टीचिंग का काम करने वाले आते हैं, ठीक है। अगर कोई घर से काम कर रहा है, जैसे ट्यूशन दे रहा है, तब भी नॉर्थ ईस्ट।
इसके बाद हमारी चौथी जोन आती है ENE। हम इसको सिंपल में खुशियों की जोन कहते हैं। यानी ज्ञान है, हम खुश हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास पैसा है, सब चीज है, हमारे पास जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि जो लोग खुशी खुशी काम भी करते हैं, खुश होने का काम भी करते हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, गाना गा रहे हैं, हम म्यूजिक सुन के हम खुश हो जाते हैं। और वो कर कौन रहा है? आर्टिस्ट गाना गा रहे हैं। ठीक है जी, आप किसी भी चीज के स्पेशलाइज आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए ENE जोन बेस्ट है। आपको अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो आप ENE जोन को चेक, वहां पर कुछ ना कुछ वास्तु मिले। ठीक है जी, ENE जोन। अब ENE के बाद आता है E, यानी कि ईस्ट, जो कि होती है सूर्य की। ईस्ट, सूर्य जब निकलता है तो अपनी रोशनी फैलाता है सुबह। यानी हमारे सोशल कनेक्शंस, हमारे पिता, गवर्नमेंट, या फिर वो लोग जिनके पास हाई पावर होती है, वो सब सूर्य यानी ईस्ट से आता है। मार्केटिंग का काम भी सूर्य से आता है। जैसे अभी ये सर जो घूम रहे हैं, इनका ईस्ट अच्छा होगा तो ये जॉब में उतना ज्यादा अच्छे करेंगे। जितना ईस्ट में इनकी यहाँ दिक्कत होगी, इनके और फादर के रिलेशन भी खराब होंगे, फादर को हेल्थ इशू भी आएगी क्योंकि ईस्ट में गड़बड़ है, इनके सोशल कनेक्शन भी खराब होंगे। मार्केटिंग में भी, वो मार्केटिंग अपना काम भी हो सकता है या नौकरी भी हो सकती है, क्योंकि मार्केटिंग है। और सूर्य है तो पब्लिक स्पीकर भी यहीं से आते हैं। ठीक है जी। और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो हम इसके साथ फिर नोट को भी देखेंगे, वो जॉब वहां से आती है। तो ईस्ट यानी कि हाई पावर, हाईली पेड जॉब, या सोशल कनेक्शन, मार्केटिंग, जिनका भी ऐसा काम है और उसमें दिक्कत आ रही है तो हम ईस्ट को जाकर। क्लियर है सबको? ईस्ट के बाद फिर आता है हमारा ESC। हमारा आता है ESC, यानी जिसको हम चर्निंग का जोन कहते हैं। ऐसा जिसमें दिमाग का हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे प्लानिंग। ESC पहले वो कहते हैं ना, मिक्सी को चलाएंगे, लस्सी, लस्सी से दही, पहले दही से लस्सी, लस्सी से मक्खन, फिर देसी घी, क्योंकि चर्निंग। तो जो बहुत सोच समझ के लोगों को एक किस्म की सलाह देते, जैसे आपका लॉयर हो गया, नहीं तो सलाह तो कोई भी दे देता है, लॉयर की सलाह थोड़ी सी अलग होगी। कंपनी सेक्रेटरी है, CA है, उनकी सलाह सबसे अलग है। पैसे की पूछो, 10 बंदे सलाह दे देंगे, लेकिन रिटर्न कैसे भरनी है, क्या करना है, वो CA ही आपको बताएगा कि इस तरीके से करना। तो ऐसा काम जिसमें स्पेशलाइज डिसीजन की जरूरत होती है, या वो ESC से आता है। इसके अंदर CA भी आते हैं, MD प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं, जो सोच समझकर थोड़ा सा, कैसे ना, स्पेशलाइज सलाह जिसको हम कहते हैं वो। क्या, जैसे डॉक्टर है जो सिर्फ दवाई लिख देंगे, और एक डॉक्टर वो होते हैं जो अपने आप से दवाई भी देते हैं। छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं जैसे NME, जो अपने पास ही क्लिनिक खोलते हैं, दवाई अपने पास भी रखते हैं और देते भी हैं। और एक होते हैं जो सिर्फ लिखते हैं और कहते हैं बाहर से ले लो, वो ESC में। ESC यानी कि सलाहकार, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं सलाहकार। ठीक है जी। इसके बाद आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण। अग्नि कोण यानी यहाँ पर वीनस आता है। वीनस यानी पैसा, वीनस यानी पैसा। और हमारी लाइफ पार्टनर भी होती है। हमारी लाइफ पार्टनर होती है ना, हमारी वाइफ। कहते हैं ना, नो लाइफ विदाउट वाइफ, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम साउथ ईस्ट। अग्नि कोण यानी कैश रोकड़, जिनका कैश का काम है, जिनका रोज कैश का गल्ला होता है, उनके लिए साउथ ईस्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर काला पत्थर आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी। जिनका भी कैश का काम है, हम उनको कहते हैं अपना गल्ला यहाँ रख, चाहे वो कैश का कुछ भी है, जिनका डेली कैश आ रहा है, हम कहते हैं साउथ ईस्ट में कैश का रख, ताकि आपका काम अच्छा है। साउथ ईस्ट, ठीक है, कैश का गल्ला, सिंपल लाइफस्टाइल, फायर, साउथ ईस्ट। इसके बाद आता है हमारा SSE। SSE क्या होता है? कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस SSE आता है।
ठीक है जी। अब ये यहाँ पर कॉन्फिडेंस और वीनस, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा मंगल से, प्लस में वीनस क्योंकि फायर है, तो मंगल प्लस वीनस यानी कि सेहत बनाना, जिम, सेहत बनाएंगे मंगल, और वीनस यानी सुंदर दिखेंगे, बॉडी बनेगी। तो जिनका जिम होता है, जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट काम करते हैं या बेचते हैं, उनके लिए एसएससी जोन अच्छी होती है। यहां से एक्शन आता है, एक्शन, तो हम ऐसे हीरो भी ले सकते हैं जो एक्शन का काम करते हैं, और जो देखने में स्मार्ट भी है और अपना एक्शन भी खुद करते हैं, उनके लिए भी एसएससी जोन अच्छी है। ठीक है, तो एक्शन वाले हीरो हम कह सकते हैं जो अपना स्टंट खुद करते हैं, या फिर जो मंगल प्लस वीनस जिम भी कर रहे हैं और सुंदर भी कर रहे हैं, जिम सप्लीमेंट का काम, उनके लिए ये डायरेक्शन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर मंगल प्लस वीनस दोनों आ गए। ठीक है जी। यहाँ पर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो बढ़िया होगा। अगर कॉन्फिडेंस में दिक्कत आ गई, यहाँ पर यहाँ कोई वास्तु दोष आ गया, तो हम सिंपल कहेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इसका मतलब एक्शन। अब हम आ जाते हैं साउथ। अब साउथ का क्या होता है, या नेम फेम है, जिनको काम में फेमस होना है, नेम फेम चाहिए। यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष हो जाता है तो हम सबसे पहले हमारा नाम खराब होता है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। साउथ यानी एक्शन, साउथ हो तो फायर भी आएगा, नेम फेम भी आएगा, एक्शन भी आएगा, सब चीज आएगा। यहाँ का मेन काम है फेमस होना, फेमस। नेम फेम चाहिए, कई लोग होते हैं काम धाम बहुत है लेकिन फेमस नहीं है, क्यों? तो उनके साउथ में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, साउथ में प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत हो जाती है। जब हम नेम फेम की बात करते हैं तो हम साउथ के साथ ईस्ट जरूर देखते हैं। बंदा फेमस कैसे होगा, जब उसका ईस्ट सोशल कनेक्शन अच्छे होंगे तभी तो फेमस होगा, ये बात ध्यान रखना। खासकर जब हमारे पास कोई पॉलिटिशियन आता है या नौकरी, वो पॉलिटिशियंस, नेताजी, हम उनके लिए साउथ और ईस्ट दोनों देखते हैं। साउथ उनका नाम तभी होगा जब ईस्ट अच्छा होगा, लोगों के बीच में उनका नाम होगा। अगर उनका कोई माना कुछ प्रॉब्लम, उनके नाम पे धब्बा लगा हुआ है, तो उनका साउथ कैसे अच्छा हो सकता है? पहले हमें ईस्ट सुधारना पड़ेगा उनका, ईस्ट सुधरेगा, नाम सुधरेगा, तभी तो साउथ होगा। इसलिए साउथ के साथ ईस्ट को देखना जरूरी है। अगर फेमस होना है तो हमें साउथ को भी देखना है, साउथ साउथ ईस्ट को भी देखना है, आपके नॉर्थ को भी देखना पड़ेगा, और ईस्ट को, ये चारों दिशाएं अपने को देखनी। ये किसी का भी हो सकता है। ठीक है जी। नॉर्थ से अगर माना काम धंधा ही नहीं आ रहा तो नाम को क्या करेगा, इसलिए काम धंधा, सोशल कनेक्शन, उसका कॉन्फिडेंस, तब जाके ऐसे उठेगा। क्लियर है? इसके बाद फिर हमारी अगली डायरेक्शन जो आती है, SSW, जिसको हम डिस्पोज की जोन भी कहते हैं, ये डिस्पोज की जोन भी है। अब डिस्पोज हर किसी के लिए तो डिस्पोज नहीं होता है ना। अब डिस्पोज यानी हमारा कबाड़ा, और कई लोग इसको खरीदते हैं, तो इसका मतलब कबाड़ी का जो काम करती है उनके लिए SSW जोन अच्छा हो, क्योंकि हमारा जो कबाड़ा है वो हम साउथ साउथ वेस्ट में डाल देते हैं, और वो जो खरीदते हैं उनके लिए तो उसका काम है ना, ये सैनिटरी का काम, क्योंकि हमारा जो है डिस्पोज की जोन भी है। अब डिस्पोज में सैनिटरी का सामान जो होता है वो सब, उनके लिए हम ये वाली जोन देखते हैं SSW, चाहे कबाड़ा हो चाहे सैनिटरी का सामान हो, क्योंकि हम टॉयलेट बनाते हैं, तो टॉयलेट से रिलेटेड जो सामान है, माना हमें टॉयलेट बना रहे हैं, तो वहां पर टाइल्स भी लगेंगी, शीट भी लगेगी, और भी कई चीजें, पाइप वगैरह भी लगेगा, तो वो सब सैनिटरी के अंदर आ जाता है। तो ये वाले काम, इनके लिए हम SSW देखते हैं। ठीक है जी। या हम इनको सिंपल कह सकते हैं साफ सफाई का काम भी, साफ सफाई का काम वो भी हम SSW से ही देखेंगे। माना मैंने किसी कंपनी में साफ सफाई का ठेका देख लिया और मैंने बहुत सारी लेबर रखी, तो मेरे को अपने घर का पहले SSW देखना, क्यों? साफ सफाई जो है SSW से आती है। क्लियर है? इसके बाद हमारा फिर आता है
SW, साउथ वेस्ट। ठीक है जी, साउथ वेस्ट। अब ये स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप को देखते हैं, स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप, ये हम देखते हैं इससे, साउथ वेस्ट से। इसका मतलब हमारा ऐसा काम जो स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, वो हम यहाँ से देखेंगे। या हमारी स्किल्स भी यहीं से आती हैं, ऐसी कोई स्किल्स जो हमारी बचपन से हमारे अंदर हैं और उसी को ही हम अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। अब रिलेशनशिप का, जैसे माना किसी की आर्ट चीज की गैलरी है, या ऐसे प्रोडक्ट को बेचता है जो कि रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं, वो वाला सारा काम हम साउथ वेस्ट से देख सकते हैं। होता है ना, गिफ्ट आइटम, किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो हमारे रिलेशन अच्छे होती है, तो गिफ्ट का काम वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, उसके लिए भी हम साउथ वेस्ट को देख सकते हैं। ठीक है जी। या ऐसा कोई ठोस काम जिसको करने में टाइम लगता है, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी है, ऐसा काम जिसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, हम उसको भी इससे ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आती है हमारी अपनी अलग WSW। WSW, ये तो हमारी जो स्किल्स होती हैं, ऊपर स्किल्स होगी जो हमारी बचपन की हैं, और एक होती है जो हम प्रोफेशनली स्किल्स लेते हैं। जैसे अभी हम वास्तु सीख रहे हैं, हम इंडस्ट्री कर रहे हैं, हम स्पेशलाइज कर रहे हैं ना, तो जो हमारी स्किल्स हैं वो हम WSW से देते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी काम। जैसे हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री, ये भी तो इसी के ऊपर होगी, ट्यूशन सेंटर हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एजुकेशन है, ये मेरे WSW से ही आएगा। यहाँ से हम कमीशन का भी देखते हैं कि हमने कोई काम करा, हमने अपना कुछ काम करा और किसी से कमीशन ले लिया, हमने अपनी एजुकेशन के बेस पर या हमने अपनी स्किल से काम करा और हमने कहा भैया ये हमारा परसेंटेज हो गया, तो कमीशन वाला काम वो भी हम WSW से लेते। ठीक है। WSW के बाद होता है वेस्ट। सबको पता है वेस्ट, तो सीधा सी बात है, वेस्ट का नाम लेते ही शनि महाराज जी का नाम आता है, और लोहे का और तेल का काम सबसे पहले आया था। ये तो हर कोई बोल देगा भैया लोहे का काम या फिर तेल का काम, तेल कोई भी हो सकता है, वो आप वेस्ट से देखते हैं। इसके अंदर वेस्ट यानी लेबर, शनि महाराज लेबर को भी बताते हैं, ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। जैसे कोई माना आजकल बड़ी फैक्ट्रियों में परमानेंट एम्प्लॉय रखते नहीं है, वो क्या कॉन्ट्रैक्टर ले लेते, वो अपने आप लेबर लेके आते हैं, काम को कराते हैं, ऐसे बंदे का हम वेस्ट देखते हैं। अगर आपके वेस्ट में टॉयलेट है तो ये ध्यान रखना, लोहे का काम आपको चलेगा ही नहीं, आपने पहले उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट यानी लोहा, लोहा की जगह पे हमने टॉयलेट कर दिया, तो हमारा लोहा जो है उसमें डिस्टर्ब हो गया। क्लियर है। वेस्ट के बाद आता है फिर WNW, जिसको हम कहते हैं भैया डिप्रेशन की जोन। अब माना डिप्रेशन किसी के नुकसान दे तो किसी के लिए तो फायदा भी होगा नहीं। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो जिनको हम कहते हैं मनोविज्ञान, जो डॉक्टर्स होते हैं, हम अगर बीमार हो गए तो हम उनके पास जाएंगे, अगर हम बीमार हैं तो उनसे दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर का तो फायदा है। माना हमारे पैसे खो गए और जिसको मिल गए उसको तो फायदा ही होगा ना। ठीक है जी। WW, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, आप शराब पीते हैं, ठीक है, कोई नशा करते हैं। तो जो शराब को बेचने का काम करते हैं उनके लिए जोन अच्छी होती है। क्यों, बंदा अपने आप को दिखावे में चला जाता है, दिखावे की दुनिया, जैसे पार्लर वगैरह है, दिखावा, शराब पीकर नशे में हो जाना, होना या ना होना, जानबूझ के कुछ भी बोल देना, ये सोचना कि मैं तो नशे में हूँ, यानी उनके लिए WNW। हर चीज हर किसी के लिए खराब नहीं होती। शराब का अगर आपकी कोई आता है आपके पास तो आप उसकी एंट्री WNW में करा दो, देखो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शराब की तो दुकान खैर कहीं पे भी खोल दो, जंगल में खोल दो, वो तो वहां पर भी चल जाएगी। ठीक है जी। तो एडिक्शन का काम जिसमें रिलैक्स हो, वो ज्यादा यहाँ पर चलता है। और ऐसा काम जैसे जो शराब का काम करेगा तो वो इतना इजी तो होगा नहीं, नेचुरली बात है, उसमें मार खान लड़ाई झगड़ा ये सब भी होगा, टेंशन वाला काम, क्योंकि WNW टेंशन देते हैं, तो ऐसा काम जिसमें ज्यादा टेंशन होती है।
क्योंकि हम जैसा आप जैसा सिंपल आदमी तो शराब का काम कर ही नहीं पाएगा, या कोई और काम जिसमें टेंशन है। हम तो कहिए भैया सीधा साधा काम हो, हम कर लें और टेंशन खत्म हो। तो इसीलिए हर जोन नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव भी किसी के लिए फायदा होता है। हमारे पैसे खो गए 1000 रुपए, हम एक दिन परेशान होंगे, और माना जिसके पास नहीं है, जिसके 1000 रुपए बहुत वैल्यू हो, उसको बहुत फायदा होगा। तो हमारा नुकसान किसी का फायदा। ठीक है जी। WNW के बाद हमारी आती है नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट सबको पता है ये सपोर्ट की जोन होती है। तो ऐसा काम जिसमें आपको दूसरों की सपोर्ट की जरूरत हो, बैंक के काम, फाइनेंस का काम, जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए, मेन तो हम बैंकिंग सपोर्ट यहीं से देखते हैं। तो बैंक का काम आप यहाँ से कर सकते हो। सपोर्ट वाले जैसे मैरिज हॉल, वो भी तो आप दो लोगों को आपस में मिलवा रहे हो, उनकी जिंदगी। तो ऐसे काम जिसमें आप लोगों से सपोर्ट ले रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं, वो काम आप नॉर्थ वेस्ट से कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं, जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। अब हमारी एक जोन बच गई सबसे लास्ट, जिसको हम कहते हैं NNW, यानी अट्रैक्शन। ये सबको पता है अट्रैक्शन क्या होता है। ऐसा कोई भी काम जिसको हम हमारा शारीरिक सुख मिलता है, ऐसा कोई भी काम। जैसे मसाज सेंटर, वो हमारे को रिलीव करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे पंचकर्म, पंचकर्म सेंटर होता है ना, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है। ऐसा कोई काम जिससे अपने को रिलैक्स फील होता है, जिससे हम रिलैक्स करते हैं। अब जैसे हेयर स्टाइलिस्ट होती है, जब भी हम कटिंग करवाने जाती हैं, हम रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, वो आराम से हमारी कटिंग करता रहता है। ऐसा कोई भी काम जिसमें हम रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं आराम से, जिसमें हमारे शरीर को सुख मिलता है। हर बात को नेगेटिव में लेके न मत जाओ, पॉजिटिव में सोचो, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग नेगेटिव तरह चला जाए। आप इसको पॉजिटिव में सोचो। जब हम नाई की दुकान में जाते हैं, सिंपल भाषा में जिसको कहते हैं, वो हमारी कटिंग करता है, या हम चेहरे पे कुछ भी करवा रहे होते हैं, तो हम रिलैक्स होकर बैठते हैं। जैसे पार्लर में जाते हैं, लेडीज जाती हैं, जब भी वो फेशियल वगैरह करते हैं तो लाइट, मध्यम लाइट कर देते हैं, ताकि बंदा रिलैक्स हो, तो थोड़ा सा सो जाए, कि उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि NNW, अट्रैक्शन। ऐसा कोई भी। ठीक है जी। क्लियर है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। हम धीरे ऊपर धीरे से सही बात है। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा करना जो है ना, फिर क्योंकि इंडस्ट्री है, इसको हम धीरे धीरे जितना करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अभी तक हमने, हमारी 5 क्लास होती थी, हमने उसको 8 क्लास में करा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़, कोई जरूरी नहीं है 21 दिन में करना है। हम 21 के 25 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे ताकि अपने को सब चीज क्लियर हो। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, या जनरल में कोई पूछना है तो आप पूछ सकते सर हो। हाँ जी। सर कोई फैक्ट्री है, उसको बीच में से डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मतलब ब्रह्म स्थान वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। एक साइड जैसे मैडम अभी मशीन लगा है, एक एक पहले तो एक साइड। बात पहले एक बात तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्या समझा। सर आपने वो फैक्ट्री का ब्रह्म स्थान बताया, डिस्टर्ब हो तो ऐसा, तो उसी में पूछ रही हूँ कि मतलब हो तो ऐसा। मैडम फैक्ट्री के हमेशा एक ब्रह्मस्थान होता ही नहीं है, हमेशा हर फैक्ट्री के, क्योंकि बहुत ही कम चांस होंगे कि एक फैक्ट्री है वो पूरी कवर्ड है और उसका अनकवर्ड एरिया ना हो। हाँ, एक जगह तो पूरा काम होता ही नहीं है, उसको पार्ट में तो डालना ही इसीलिए पड़ता है। इसीलिए इसीलिए जो है हर कंपनी के कम से कम 2 ब्रह्मस्थान तो होंगे ही होंगे। और और सर आप जैसे उसको, पूरा फैक्ट्री का अपन लेते हैं, वो बीच में डिवाइड कर दिया, तो अगर पूरा फैक्ट्री का अपन निकाले तो वो तो ब्रह्म स्थान वहां पे ब्रेक हो गया ना, नहीं वो ना नहीं मैडम, होगा। हम उसके उसके दो निकलेंगे ना, एक तो पूरे का निकलेगा, हाँ
और एक निकलेगा जहाँ बना हुआ है उसका, तो दो हो जाएंगे। 2 पार्ट्स नहीं, हाँ बने तो हुए के अंदर ही अगर कोई 2 पार्ट कर दे उसका, मैडम वो तो पार्टीशन आपके डाल ऊपर है, दिया जैसे। फैक्ट्री के अंदर तो हो सकता है कई चीजें। नहीं, वो ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब नहीं माना जाएगा उसमें? अगर आपने ब्रह्मस्थान के ऊपर कुछ ला दिया, रख दिया, तो डिस्टर्ब तो माना जाएगा। हाँ, वही पूछ रही हूँ सर, पूरा फैक्ट्री का अगर अपन निकालते हैं और देखते हैं कि पार्टीशन डाला हुआ है बीच में, तो ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब माना जाएगा ना उसमें? पार्टीशन डालने से नहीं, अगर आपने उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दी है या कुछ भी कर दी है, दीवार आ गई है, पिलर आ गया है, या कुछ भी वट एवर इट इज, किसी भी तरीके से आपने पार्टीशन कर दिया, तो ब्रह्मस्थान को डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। हाँ, वही था। तो उसकी रेमेडी होती है फिर, है ना, ब्रह्म स्थान? मैडम हम धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे ना तो हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। नहीं, वो पूछ रही हो जैसे उसकी रेमेडी हो जाती है ना ब्रह्म स्थान की। मैडम ब्रह्मस्थान की रेमेडी नहीं होती, ये बात ध्यान रखो। आपके तो पेट में फिर वजन रख दे तो आप कितने दिन तक सरवाइव करोगे? आपके तो पेट से फिर कोई सर फैक्ट मेरी एक बात सुनो, आपके पेट पे कोई यस सर, वजन बांध दे, आप कितने दिन चलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन कहोगे भैया मेरे बस की नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। हाँ तो इसीलिए यही हमारे पूरे प्लॉट का ब्रह्मस्थान नाभि है वो। तो सर फैक्ट्री में तो ऐसा करना पड़ता है उन लोगों को। मैडम जिनको करना पड़ता है वो फिर परेशान भी रहते हैं। हम्म। करना पड़ता है तो वो परेशान होते हैं, नहीं होते? आप खुद सोचो, आप ही की फैक्ट्री है, आप ही क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब परेशान हो तभी कर रहे हो ना। बात सही है या गलत है? सही है सर। मैडम देखो, आप परेशान हो तभी आज हमारे साथ कोर्स में बैठे हो। आपने किसी ना किसी को बुला के करवाया भी होगा, सोल्यूशन नहीं मिला तो आपने सोचा चलो मैं खुद ही सीखूं, खुद ही करूं। हम्म। लेकिन सर इतना जो आपने बताया ना, ये डायरेक्शन से ये देखते हैं, इतना कोई नहीं बताता है। मैंने फर्स्ट टाइम किया है ऐसा। कोर्स मैंने 2 बार कर लिए वास्तु, बट फर्स्ट टाइम है कि इतना क्लियर हुआ है। मैडम अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं इंडस्ट्री का, अभी तो हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं। सही है सर। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे, अभी 4-5 दिन सिर्फ यही फैक्ट्री में ही पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या रखना है, कहाँ पर क्या ना रखें, बस यही करेंगे 5 दिन। सर उसमें तो जब तक आप विजिट पर जाओगे आपको पूरा पता चल जाए कि भैया मेरी फैक्ट्री में क्या है, और मैं अपना सुधार करके फिर दूसरे में जाऊं। सही है। फिर भी अभी आपको आज 9वां दिन है, कम से कम कुछ तो पता चल गया होगा कि बेसिक में कि मेरे यहाँ पर क्या डिस्टर्ब, मैंने क्या कमी कर रखी है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिली होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इतने दिन पढ़े और आपको कुछ समझ ना आया हो। और सर आपने बोला कि ईस्ट और नॉर्थ साइड हल्का होना चाहिए, तो ईस्ट भी हल्का ही रखना है? मैडम आप वहाँ भारी चीज लगा दो तो परेशान ही रहोगे। सर ईस्ट और मशीन नॉर्थ तो लगती है हमेशा। वो तो, मशीनें लगती है वो तो पूरा कवर ही हो जाता है, कुछ एक पार्ट मैडम छूटता है। मैडम ऐसा नहीं होता, जब हम प्लानिंग करते हैं ना, जब स्टार्टिंग से ही हम चीज पता है कि हमें ये चीज मशीन आनी है और हमें हम्म। कहाँ लगानी है, तो हम स्टार्टिंग से ही प्लानिंग कर लेते हैं। हम्म। क्योंकि अब अगर हम बोलेंगे मशीन को हटा के वहां ले जाओ तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत खर्चा होगा, इसलिए तो पॉसिबल ही। इसीलिए तो पहले ही वास्तु वालों को बुला लेते हैं, भैया मशीन में कहाँ लगाऊं पहले ही बता दो। सर आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे? चलो कोई बात नहीं, अब मिलके भी फायदा हो जाए तब भी फायदा है। लेकिन सर ठीक वो है जी। ब्रह्म स्थान का क्या किया जाए, बीच में पार्टीशन डाल दिया उसमें मैंने। देखो जी, जो आपको अगर पेट में इन्फेक्शन है तो दवाई तो खानी पड़ेगी। अब सब उसको और तोड़ा हो गए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सर्जरी भी करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अभी 2-4 दिन रुक जाओ, बस 5 दिन की बात है, आप अपने आप ही सर्जरी कर दोगे, सिर्फ 5 दिन की बात है। आज क्या वार है? मंगलवार। शनिवार तक आपको इंडस्ट्री का सब क्लियर हो जाएगा 5 दिन के अंदर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक चीज बताइए सर, यदि जैसे हम कुछ फैक्ट्रीज जो है वो बीच में से उठी हुई होती है, तो ये ना उसमें जो शेड डाला होता है वो ऊपर से डाला होता है, आधा आधा नॉर्थ की तरफ झुका हुआ, आधा साउथ की तरफ झुका हुआ, तो उनके लिए कैसे करेंगे सर? सर देखो एक बात ध्यान रखना, हम देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर वो फैक्ट्री शेड है तो नेचुरली बात है वो ऐसे ही आएगा, वो तो वैसे ही आएगा ना। एक हिस्सा नॉर्थ में जाएगा तो एक साउथ में ही जाएगा, वो तो वैसे ही आएगा। देश काल परिस्थिति उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो हमेशा अपने को देश काल परिस्थिति को देखना है, चाहे हम कुंडली देखें चाहे बात। हम 100% अगर हम कहेंगे भैया इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, तो फैक्ट्री नहीं बन पाएगी। और जब फैक्ट्री नहीं बन पाएगी तो अपने को लात मार के भगा देगा वो। भैया आपको बुलाया काम सीधा करने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए।
ठीक है सर। तो इसीलिए कुछ भी हम करेंगे उससे पहले थोड़ा सा सोचेंगे लॉजिक लगा के, तो आंसर अपने को ही मिल जाएगा कि भैया अगर इसने ऐसे कर रखा है तो मैं थोड़ा सा सोचूं मैं क्या कर सकता हूँ जिससे इसको भी नुकसान ना हो और फायदा हो। ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन? सर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम किस में आएगा? मैडम सब फैक्ट्री में ही आएगा। नहीं मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाना कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो? मैडम अभी हमने स्टार्ट कहाँ किया है, वो हम कल करेंगे। आप अभी से क्यों देवता। आगे जा रहे हो? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी तो आज हमने सिंपल प्लॉट के बारे में डायरेक्शंस के बारे में करा है। अभी तो हम बाउंड्री पे खड़े हैं, कल हम बाउंड्री से अंदर जाएंगे। पहले अंदर तो जाने दो। आपके घर कोई आएगा, आप दरवाजे से ही सारा काम पूछ लोगे और कहोगे जाओ भागो यहाँ से, पानी भी नहीं पूछोगे। पहले उसके अंदर बुलाओगे, बैठाओगे, पानी पिलाओगे, तभी तो करोगे। अभी तो आपने सिर्फ बाउंड्री देखी है कि कौन सी डायरेक्शन से हम क्या देखें। कल हम एंट्री अंदर करेंगे, जैसे हम एंट्री करेंगे तभी तो हमारे सामने चीजें आएंगी। तभी मैं आपको कह रहा हूँ सैटरडे तक वेट करो, आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। सिर्फ सैटरडे तक। हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, 2-3 दिन में ही हो जाएंगे। ठीक है जी। और किसी का? ओंकार जी आप हैं क्या? हाँ जी ओंकार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? लगता है उनको नहीं जा रही है। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकती है। सर ये जो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग है उसको कौन से एरिया गवर्न करता है सर या शॉप? अभी हमने पढ़ा, ठीक है जी, हर एक डायरेक्शन को। आप उसके हाँ सर। अकॉर्डिंग सोचो कहाँ पर आएगा। आपने क्वेश्चन करा, आप ही सोचो और आप ही आंसर करो। सोचो सर, कुछ तो सोचो और आंसर करो। चलो सर नहीं आ रहा तो कोई और आंसर करे इस बात का, सोचे। कोई करना चाहेगा इसका आंसर? सर वेनस क्या ऐसी? चलो कुछ हद तक ये भी है, हो सकता है वीनस। सर नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। चंद्रमा और वीनस। मैडम सिंपल लॉजिक बताओ। उन्होंने कहा वीनस क्योंकि हम कपड़े पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए। और सर वो और मून पे आती है हमारी मम्मी, और मम्मी कपड़ा भी कहेगी तो आता बेटा, मम्मी कहेगी बेटा अपनी घरवाली को सुंदर बना ले, मुझे छोड़ दे। है। सर बिना सिला कहेगी हुआ नहीं कहेगी? कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा चंद्रमा। मैडम चलो ठीक है जी। और कोई सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाकर। कोई और प्लीज सोचो और रिप्लाई करो सोच समझ कर। मेंबर इतने सारे हैं, आज रिप्लाई कोई नहीं कर रहा। अजय जी, राकेश जी, रीमा जी। सर ये तो डेली कैश कलेक्शन वाला काम होगा ना, तो साउथ ईस्ट में जाएगा ना सर ये तो। सर डेली कलेक्शन का कैसे होगा? वो दुकान की बात सर नहीं कर रहे हैं, अच्छा, वो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो ओके। फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। सर थोड़ा सा सोचो तो सही, सोचोगे तो आंसर मिलेगा। बहुत इजी है। एनएनडब्ल्यू सर। कौन बोल रहे हैं, जरा सामने आइए स्क्रीन पर। हाँ जी सर बताइए, एनएनडब्ल्यू कैसे है? सर अट्रैक्ट होगा तभी बिकेगा। फिर तो वीनस सुंदर होगा तभी बिकेगा। उनकी बात भी सही है, फिर तो कहेंगे मून सफेद होगा तो सबसे ज्यादा बिकेगा क्योंकि मून सफेद होता है। सर थोड़ा सा लॉजिक वाला आंसर दो। क्या सर साउथ साउथ ईस्ट? साउथ साउथ ईस्ट कैसे सर? सर मशीनें जो इनकी ऑलरेडी सिलाई की मशीनें चर्निंग टाइप की रहती है, गोल गोल ही घूमती है सर वो। सर चर्निंग का काम होता है ईएससी, एसएसई नहीं। हाँ सॉरी सर, ईएसी, सॉरी ईएसी बोला।
सर पहले तो ये बताओ किसकी यूनिट है और कितने वर्कर है? नहीं सर, ये एक जनरल क्वेश्चन है, वैसा नहीं है। हाँ तो सर मैं जनरल क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में मैं भी आया था। जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कपड़े की यूनिट में कितने वर्कर होते हैं। एक जनरल आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने भी जनरल उसी से रिलेटेड तो पूछा। जनरल एक नॉर्मल फैक्ट्री में कम से कम 25 वर्कर तो होते ही सर होते हैं। कपड़े की फैक्ट्री की बात आपने करी है, मैं कपड़े की फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, जनरल और किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम कपड़े की यूनिट की बात कर रहे हैं। कपड़े की यूनिट में तो सर कम से कम 500 आदमी से कम नहीं। आपके क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, अब आप हाँ समझदार हो, सर। दिशा पकड़ लो। सर एक जगह सिर्फ 25 और एक जगह कम से कम 500, इसका मतलब लेबर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े मास स्केल पर लेबर चाहिए, और लेबर आती है वेस्ट से। वेस्ट से। सिंपल हाँ सर। सिंपल सोचो सर, आपने सोचा, आपने क्वेश्चन करा और आपका ही आंसर, लेकिन आप सोच नहीं पाए। तो सर जो भी ज्यादा लेबर वाला काम है फिर सारा वेस्ट से ही होगा? मैडम देखो, साथ साथ थोड़ा सा हम उसके साथ कॉम्बिनेशन भी देख लेंगे। जैसे वेस्ट है, लेबर ज्यादा है, लेकिन अट्रैक्शन भी है, सुंदर भी है, तो वीनस भी साथ में आए। तो इसी तरह अपने को सोचेंगे, समझेंगे, और आंसर अपने आप मिल जाएगा कि हम कहाँ जाकर कौन सी डायरेक्शन को देखें, और वहां पर 100% अपने को वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सोचना है थोड़ा सा, अपने को लॉजिक लगाना है, हम लगाएंगे और अपने को आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे अपने। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्री में। आज हमने बाउंड्री को कवर करा है, कल हम बाउंड्री को से अंदर जाएंगे इंडस्ट्री। क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम। सभी को धन्यवाद, आपकी इवनिंग अच्छी जाए। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। जी। थैंक यू सर।